ओके, तो हम बनाने जा रहे हैं काउंटर ऐप में हम आवर्स डालेंगे, मिनट्स डालेंगे एंड सेकंड्स डालेंगे। अब सेकंड्स जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये काउंटर चलने लगा है, 4 3 2 1। एंड जब जीरो होगा तो ये मिनट अपने आप 1 से डिक्रीज हो जाएगा एंड हमारा सेकंड वापस 59 सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा। फंक्शनैलिटी इसमें पॉज भी कर सकते हैं, फिर स्टार्ट कर सकते हैं एंड रीसेट से रीसेट हो जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी हम बनाने जा रहे हैं अपना, ये हमारा काउंटर ऐप है। एंड अभी अगर आप कोड में देखोगे तो सिर्फ मेन जो JSX की फाइल है जिसमें काउंटर ऐप इंपोर्ट किया हुआ है एंड ये फाइल बनी हुई है .index.jsx काउंटर ऐप के अंदर। एंड अब हम इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। पहले यूआई पे वर्क करेंगे एंड फोकस रखेंगे कि यूआई जल्दी हो जाए ताकि हम लॉजिक पे ज़्यादा ध्यान दें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा काउंटर है एंड ये क्लास नेम टेस्ट सेंटर एंड टेस्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद डिव बनाते हैं, ये कंटेनर होगा हमारा, इसके अंदर हम 3 इनपुट बॉक्स रखेंगे अपने। तो इनपुट बॉक्स बना लेते हैं, नंबर टाइप का बनाएंगे। अ, ठीक है, इसको फ्लैग्स दे देते हैं एंड ये जो हमारा नंबर है, अगर किसी को नहीं पता तो ये क्लास होती है, हम ये एरे में देके एंड ये प्रीफिक्स देके अगर इनपुट करें तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जितना जो इनके जो फर्स्ट चिल्ड्रंस होते हैं, इनपुट इनपुट इनपुट, इन पे ये क्लास लग जाती है। तो मैं सबसे पहले इन्हें बॉर्डर देने वाला हूँ, ये बॉर्डर दे दिया है एंड उसके बाद मैं इन्हें दूंगा, अ, इसके बाद मैं इन्हें पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग ये टेलमेंट यूज़ हो रही है वैसे एंड ठीक है, एक बार इसको व्यू कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देता हूँ, प्लेस होल्डर यहाँ पे ये इसको आवर रखेंगे, इसको मिनट रखेंगे एंड इसको सेकंड रखेंगे। ठीक है, दो बटन भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम साथ में ये दो बटन होंगे हमारे, जिसमें से एक तो अभी हमारा होगा स्टार्ट एंड पॉज के लिए, स्टार्ट एंड पॉज के लिए। दूसरा हमारा बटन होगा रीसेट के लिए, जब हमारे काउंटर को हमें रीसेट करना होगा तो रीसेट के लिए होगा। और ये स्टार्ट पे हम टाइमर स्टार्ट करेंगे और पॉज के लिए हम बीच में पॉज भी कर सकते हैं। इसको भी हम एक बार फ्लैक्स दे देते हैं एंड गैप 2 दे देते हैं अभी के लिए। एंड इस पे भी हम सेम क्लास का यूज़ करेंगे जैसे ये वाली क्लास थी। बस हो गया, क्या इनपुट की जगह हम ना बटन कर देंगे। ठीक है, अब एक बार यूआई देख लेते हैं क्या बना है। ओके, हम्म, थोड़ा सा और यूआई पे वर्क कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। एक बार अब नज़र डालता हूँ, अच्छा। इसको फ्लैक्स करके, फ्लैक्स ऑलरेडी है, जस्टिफाई सेंटर कर देता हूँ ताकि ना ये थोड़ा स्क्रीन के सेंटर पे आ जाए। हाँ, गुड। सेम ऐसे इस पे भी कर देता हूँ एंड जो ये तीनों है ना ऊपर के, अगर तो इसको फ्लैक्स फ्लैक्स कॉलम गैप 4। अब देखते हैं एक बार यूआई कैसा लग रहा है। ओके, तो अभी हमारा यूआई ऐसा है, काफ़ी है स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे हम इनपुट देंगे। ठीक है, ये स्टार्ट का बटन होगा, स्टार्ट पॉज का, ये रीसेट का। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फंक्शनैलिटी ऐड करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे इनपुट हैं ये हम करेंगे कि हमें प्रेस करने से मिल जाएं और इससे पहले स्टेट में स्टोर करा लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा अभी यूज स्टेट। ठीक है, तो तीनों के लिए अलग अलग बनाऊं क्या? जो हमारे पास काउंटर टाइमर है, लाइक काउंटर टाइमर, सेट काउंटर टाइमर। एक ऑप्शन है कि मैं 3 स्टेट अलग अलग बनाऊं फॉर आवर्स मिनट एंड सेकंड, या तो एक ऑप्शन है कि मैं इसे ये एक स्टेट में स्टोर करा लेता हूँ जो कि ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करें, यहाँ पे ना वैल्यू कर देते हैं। वैल्यू पे हम करेंगे काउंटर टाइमर डॉट आवर। ठीक है, सेम ही होगा ऐसे मिनट्स के लिए, ऐसे ही सेम होगा सेकंड्स के लिए। अब यहाँ पे देखो, हमने बहुत अभी बेसिक काम किया, सिर्फ यूआई बनाया एंड इसके बाद यूआई बनाने के बाद हम अब इनपुट ले रहे हैं बस। तो अभी के लिए इनपुट लेने के लिए ये वैल्यू डाल दी, लेकिन यहाँ पे ये सेट यूज़ नहीं करा अभी तक कि हम कैसे लें इसको। तो यहाँ पे हम ऑन चेंज लगाएंगे, ऑन चेंज। एंड चेंज हमें करना क्या है, हमें लेना है कि सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन एंड सेट काउंट टाइमर। इस पे करना क्या है, हमें सिर्फ आवर्स को चेंज करना है, बाकी मिनट्स और सेकंड तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है रिएक्ट में कि हम ये सेट काउंटर टाइमर ऐसे ही रखेंगे एंड यहाँ पे हमने पहले तो डिस्ट्रक्चर करके सब डाल दिया सेम टू सेम। ठीक है, एंड उसके बाद हमने आवर्स को चेंज करना है। तो ये आवर्स के लिए स्पेशली बस ई डॉट टारगेट
ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एंड ये इवेंट कहाँ से आया, यहाँ से। तो इसमें अगर आपको समझ आया होगा तो ये सेट काउंटर टाइमर है, एंड इसमें ये ऑब्जेक्ट बनाया था। तो ये ऑब्जेक्ट को दोबारा से सेट करने के लिए ना, रिएक्ट में क्या होता है कि हमें दोबारा से उसी का ही कॉपी बनानी पड़ती है एक। तो हमने इसलिए ही नया ऑब्जेक्ट बनाया इसको, डिस्ट्रक्चर करके काउंटर टाइमर, और उसमें क्या करा है, न्यू ऑब्जेक्ट बना के बस खाली आवर्स को चेंज करा है। तो ऐसी सेम हम इस पे करेंगे मिनट्स पे, कि सब सेम रहेगा, खाली मिनट्स चेंज हो जाएगा। सेकंड्स पे भी सेकंड चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिसन और इवेंट लगा देते हैं, ऑन क्लिक इवेंट हैंडल टाइमर। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन पास होगा, हैंडल टाइमर, नंबर को वैलिडेट करना। तो नंबर वैलिडेट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम आवर्स निकाल लेते हैं, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स। कहाँ से निकाल रहे हैं, काउंटर टाइमर के पास है। ठीक है, अब इन्हें कन्वर्ट करते हैं, नंबर, आवर्स, मिनट्स, क्योंकि हमें इस पर कैलकुलेशन करनी है तो हम स्ट्रिंग नहीं रख सकते इन्हें, हमें मिनट्स रखना होगा, एंड सेकंड्स। ओके, अब हम यहाँ से इसको वैलिडेट करेंगे। चलो यहाँ से तो हमने चेक कर लिया कि ये कन्वर्ट कर लिया हमने कि नंबर में ही होना चाहिए, मिनट्स भी नंबर में होना चाहिए, सेकंड्स भी नंबर में होना चाहिए। लाइक अगर हमने कोई एम्प्टी वैल्यू दे दी तो उसका नंबर क्या बनेगा, कुछ नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे अब वैलिडेशन चेक कर रहे हैं कि अगर आवर्स में प्रॉब्लम है, या मिनट्स में है, या सेकंड्स में है। तो रिटर्न कर दो यहाँ से, रिटर्न कर दो यहाँ से इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। यहाँ से क्या होगा, यूजर को हमेशा इसके बाद हम श्योर हैं कि यूजर ने कोई स्ट्रिंग नहीं, नंबर ही आया हमारे पास, एंड उसके बाद कोई वैल्यू एम्प्टी नहीं थी। एंड इसमें होता क्या था, अगर आप देखो तो जो हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से वैल्यू उठा रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रिंग नहीं मिलती, इसलिए हमें नंबर पे कन्वर्ट करना पड़ रहा है। करते हैं, अब यहाँ से नेक्स्ट हम पे अपनी वर्क कर वैलिडेशन कंप्लीट कर चुके थे। अब इससे आगे क्या करना है, हमें टाइमर को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के लिए एक स्टेट बना लेते हैं, जिससे कि हमें पता रहेगा कि स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेट बना दिया है, कौन सी स्टेट, सेट स्टेट यूज स्टेट फॉल्स। ठीक है, इसको अब चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने ये लिया, जो भी इसकी प्रीवियस वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी इससे। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेंगे हम इसमें, हमें ना हर सेकंड चेंज करनी होगी स्टेट को, क्योंकि हमें काउंटर दिखाना है। काउंटर में जो टाइमर चेंज होगा उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज इफेक्ट का पहले इस्तेमाल करेंगे, और हम सेट इंटरवल यूज करेंगे उसमें। सेट इंटरवल कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो आईडी बना लेते हैं इंटरवल हैंडल करने के लिए, और यहाँ पे हम इज स्टार्टेड चेक करते हैं। तो इज स्टार्ट करते ही ना, अब हम सबसे पहले यहाँ पे अपना सेट इंटरवल का कोड लिखेंगे। सेट इंटरवल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमें 1 सेकंड हर सेकंड चलाना है। ठीक है, और रिटर्न पे हम रखेंगे क्लियर इंटरवल आईडी। ठीक है, एंड यहाँ से हम क्या वर्क करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले तो चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारा रिसेट काउंटर टाइमर है, प्रीवियस वैल्यू उसकी निकालेंगे, क्योंकि हमें यही चेंज करनी है। यहाँ से आवर्स निकाले, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, अब ये चेक किए जाएंगे, कैसे चेक होंगे कि इफ आवर्स इक्वल टू 0 एंड मिनट्स इक्वल टू 0 एंड सेकंड। सबसे पहले बेस कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर तीनों ही 0 हो गई हैं, इसका मतलब क्या होगा कि टाइमर खत्म हो चुका है। तो हम सबसे पहले तो क्लियर इंटरवल, और जो आईडी हमने स्टोर कराई थी यहाँ पे, ये आईडी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो हमारा ये सेट स्टार्ट था टाइमर स्टार्ट करने का, इसको हम फॉल्स कर देंगे, और जो प्रीवियस जो कि 0 वैल्यू है हमारी, ऐसे की ऐसे रिटर्न कर देंगे। अगर ये इस कंडीशन में नहीं होता है, यानी कि कहीं ना कहीं वैल्यू है, तो सबसे पहले हम सेकंड चेक करते हैं। अगर ये 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है तो सिंपली सेकंड्स को 1 से माइनस करते रहो। ठीक है, एल्स इफ मिनट 0 से बड़ा है तो सेकंड को करो 59, सबसे पहले मिनट को घटा देते हैं, मिनट माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, एंड सेकंड इक्वल टू 59। अब लेकिन एल्स इफ आवर्स, तो क्या करें, मिनट्स को भी 59 कर दो, सेकंड्स को भी 59 कर दो, लेकिन जो आवर्स है ना, रिटर्न कर देंगे हम आवर्स को, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स। ठीक है, यहाँ से हमारी ये रिटर्न हो गई, यहाँ से क्लियर इंटरवल रिटर्न हो गया, यहाँ से स्टार्टेड पे हमें स्टार्ट कराना था। ओके, यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट कर देते हैं, यूज़
इफेक्ट अब एक बार चेक कर लेते हैं टाइमर को। तो ये हमारा टाइमर वर्क कर रहा है स्टार्ट से एंड, स्टार्ट एंड पॉज बटन भी वर्क कर रहा है। अब बस हमें रीसेट बटन और बनाना है और स्टार्ट एंड पॉज को कंडीशन ये जो डालनी हमारा है। टाइमर था इसमें बस हमें रीसेट फंक्शनैलिटी और ये स्टार्ट पॉज पे कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन तो हम सीधे लगा देते हैं, ये इज स्टार्ट लिया उसी जगह पे, यहाँ पे कंडीशन में आ जाएगा ये। कंडीशन में कैसे, ये इज स्टार्ट, अगर ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी तो हमें पॉज करना है, अदरवाइज स्टार्ट करना है। एक बार चेक कर लेते हैं। 10 डाल देते हैं यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, स्टार्ट। ठीक है, पॉज आ चुका है। ठीक है, स्टार्ट। अब हमें सिर्फ रीसेट बटन बनाना है, रीसेट बटन भी बना देते हैं। रीसेट बटन पे हमें कुछ करना नहीं है, बस ये जो सेट काउंटर स्टेट है हमारी, उसे हम वापस से इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम खाली ऑब्जेक्ट बना देंगे। खाली ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है ये करा, बस जैसे पहले इनिशियलाइज था ये वैसे कर देंगे। और जो टाइमर था हमारा जो कि स्टार्ट हो गया था, इसे फॉल्स कर देंगे। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। चल रहा है टाइमर हमारा बढ़िया। रीसेट पे क्लिक किया, हमारा टाइमर जो है रीसेट हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या बनाया था। हमने काउंटर ऐप बनाया था जिसके लिए हमने सबसे पहले तो इनपुट्स लिए थे 3, जिसको हमने एक को आवर्स बताया था, एक को मिनट, एक को सेकंड। इनकी स्टेट रखने के लिए हमने बनाया था स्टेट, काउंटर टाइमर स्टेट। इसके बाद हमने क्या किया था, जब हमने ये स्टेट बनाया तो हमने इस बटन पे लिसनर लगाया था कि ये ऑन क्लिक लिसनर हैंडल टाइमर। अब ये टाइमर कैसे हैंडल कर रहा था, जब भी हम स्टार्ट कर रहे थे टाइम देने के बाद तो ये टाइमर जा रहा था और ये सबसे पहले तो जो हमने इनपुट दिया था उसे चेक कर रहा था, वैलिडेट कर रहा था सबसे पहले। उसके बाद चेक कर रहा था कि ये वैलिडेट इनपुट है या नहीं, नंबर पे कन्वर्ट करने के बाद कि ये वैलिड नंबर्स हैं या नहीं, सब कुछ ठीक था तो टाइमर स्टार्ट कर देता था। टाइमर स्टार्ट करने के बाद क्या क्या होता था, टाइम स्टार्ट करता कैसे था, यूज इफेक्ट है हमारे पास। इसमें सेट इंटरवल की आईडी, सेट इंटरवल जो है उसकी आईडी यहाँ पास करी गई है, जो कि मैंने पहले नल इनिशियलाइज कर दिया था। एंड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये जो स्टार्ट किया गया था इसका मतलब है कि कंडीशन अब चलेगी। एंड ये चलेगी भी किस पे, यहाँ पे चाहे देख पाएंगे तो डिपेंडेंसी आ रही है स्टार्ट, जब ये स्टार्ट की कंडीशन चेंज होगी यानी कि जब ये फॉल्स होगा इसका मतलब इस स्टेट में चेंज आया तो ये यूज इफेक्ट ट्रिगर हो जाएगा रन होना। एंड जैसे ये यूज इफेक्ट चलेगा क्या चेक करेगा कि सेट इंटरवल पे कि डाटा लाया, चेक किया उसने स्टेट को, अगर तीनों ही जीरो थे, आवर्स भी मिनट भी सेकंड भी, तो इंटरवल को क्लियर करा, टाइमर को फॉल्स किया। अगर सेकंड जीरो से बड़ा था सेकंड डिक्रीज किया, मिनट जीरो से बड़ा था तो मिनट डिक्रीज किया और सेकंड को 59 पे रीसेट किया, ऐसी आवर्स के साथ किया और रिटर्न कर दी न्यू वैल्यू। और ये हर एक सेकंड उसने चेक किया है सेट इंटरवल में। उसके बाद क्या किया, ये अनमाउंट कर दिया है सेट इंटरवल को, ये रिएक्ट को, ताकि मेमोरी लीक से हम बच पाएँ। एंड इसके बाद जो अभी हमारा रिजल्ट आया है, रिजल्ट ये आया है कि 10, 5 से अगर हम ये स्टार्ट करते हैं तो 5, 4, 3, 2, 1, 0, उसके बाद यहाँ पे ये माइनस हो जाता है मिनट और ये फिर से फैन पे रीसेट। अब रीसेट बटन भी हमारे पास, तो रीसेट कैसे हो रहा है, रीसेट देखें तो बस हमने वापस टाइमर का जो वैल्यू थी आवर मिनट सेकंड की डिवाइड इनिशियलाइज कर दिया, जो इनिशियल वैल्यू थी उस पर इनिशियल वैल्यू यानी ये। एंड जो टाइमर था जो स्टार्ट था वो पॉज कर दिया।